सनातन हिंदू धर्म की एक ऐसी परंपरा है जिसको मुगलों ने भी प्रयास किया तोड़ने का, अंग्रेजों ने भी प्रयास किया तोड़ने का, लेकिन कोई इसको तोड़ नहीं पाया। ये कहा तो ये जाता है कि ये भाई बहन के ये पवित्र रिश्ते का, एक रेशम के धागे का, एक ऐसे रिश्ते का ऐसा बंधन है जो जन्म मरण तक ये साथ रहता है, कभी नहीं टूटता। ये हमारे मनीषियों ने, हमारे महात्माओं ने भी इसको सार्थक करके दिखाया। लेकिन वहीं पर महात्मा ऋषि मुनि भी अपने बच्चे बच्चियों को रक्षा सूत्र बांधते थे, क्योंकि ये एक ऐसी परंपरा है। मैंने पहले भी बताया था कि ये परंपरा सतयुग में शुरू हुई, जब राजा हरिश्चंद्र की धर्म पत्नी ने ब्रह्म ऋषि विश्वामित्र जी को रक्षा सूत्र बांधा और उनको अपना भाई भी स्वीकार किया और गुरु भी स्वीकार किया। ये वहां से ये परंपरा शुरू होती है और ये सनातन हिंदू धर्म की एक ऐसी जड़ होती है। और रिश्ते की मर्यादा को बनाए रखने के लिए, रिश्ते को कायम रखने के लिए हमारे मनीषियों ने, हमारे महात्माओं ने ये भाई और बहन के उस संबंधों की तरफ आगे बढ़ाया कि अगर बहन का आशीर्वाद भाई के ऊपर और भाई का आशीर्वाद बहन के ऊपर, अगर किसी प्रकार की कोई मुसीबत भी आ जाए तो भी उसके लिए भाई अपने प्राणों की आहुति दे देता था और अपनी बहन की रक्षा कर लेता था। यह एक ऐसी ये रक्षाबंधन का ये हमारा ये त्योहार ही है। इसके गहराइयों में हम जितना ही जाएंगे उतना बहुत कुछ है। लेकिन मेरे गुरु भाई बहनों, ये त्योहार हमारे महात्माओं ने बहुत शोध करके ग्रह और नक्षत्रों को एकत्रित करके, एक जगह करके कि ऐसे शुभ लग्न में जब ये धागे बांधे जाते हैं, बहन अपने भाई के हाथ में ये रक्षा सूत्र बांधती है, महात्मा अपने बच्चे बच्चियों के हाथों में रक्षा सूत्र बांधते हैं, द्विज जो ब्राह्मण होते हैं वो भी अपने यजमानों के बीच में जा करके रक्षा सूत्र बांधते हैं। क्योंकि उस समय का नक्षत्र ऐसा होता है, ऐसा लग्न होती है कि ये रक्षा सूत्र बांधने के बाद वो कामना करते हैं कि हमारे ये बच्चे बच्चियां, हमारे ये यजमान ये सुखी और संपन्न रहे और इन पर किसी प्रकार की कोई मुसीबत या किसी प्रकार की कोई बाधा ना आए और हमेशा इनके जीवन में खुशहाली बनी रहे। ये तमाम कामनाएं लोग करते हैं, परमात्मा से प्रार्थना करते हैं। महात्मा पूरी रात जाग करके और उस तिथि को एक धागे में नीचे तक लेकर के आते हैं और फिर उसको अंतर में आत्मसात करके और अपने बच्चे बच्चियों में बांट देते हैं। ये हमारे सनातन हिंदू धर्म की एक ऐसी परंपरा है जो धागे में बन जाती है और वो धागा इतना पवित्र हो जाता है कि वो रिश्ता इतना पवित्र हो जाता है, चाहे वो गुरु शिष्य का रिश्ता हो, चाहे वो भाई बहन का रिश्ता हो,
इतना पवित्र रिश्ता होता है कि इसके पीछे लोगों ने बड़ी से बड़ी कुर्बानियां भी दे दिया और रिश्ते पर आंच ना आने दिया। मेरे धर्म प्रेमी गुरु भाई बहनों, यही वो समय है। लेकिन आज का समय एक ऐसा समय आया है जहां पूरी दुनिया उस चक्र के बॉर्डर में फंसी हुई है। आज 2019 से लेकर के और ये 2022 चल रहा है, लगातार पूरी दुनिया कई महामारियों से, बीमारियों से, तमाम मुसीबतों से फंसती चली जा रही है। अब दुनिया में एक आर्थिक मंदी आई, उसमें लोग फंसते चले। आज की जो तिथि है एक ऐसी भयानक तिथि है, इससे भयानक तिथि तो त्रेता में नहीं आया था। उस समय भी ये रक्षा सूत्र का अटूट बंधन का एक रिश्ता था और उससे भी 1027 गुना खतरनाक ये नक्षत्र है जो उस समय त्रेता में था। उससे 1027 गुना ये खतरनाक नक्षत्र है। अब सोचिए कि 1027 गुना वो कम था जब रावण ने ये कहते हुए अपनी बहन से ये रक्षा सूत्र बंधवा लिया था कि ऐसे लोग, ऐसे ग्रह नक्षत्र तो हमारे यहाँ, हम उनको अपने रोम में बांधे घूमते हैं, ये क्या बिगाड़ लेंगे, क्या कर पाएंगे। और उसने रक्षा सूत्र बंधवा लिया था और वहीं उनके भाई विभीषण ने धर्म की मान्यता को देते हुए मना कर दिया था कि नहीं बहन, हम आपके चरण रज माथे लगाएंगे लेकिन रक्षा सूत्र नहीं बंधवाएंगे। यह हमारे कुल खानदान के लिए और ये मानव समाज के लिए बहुत खतरनाक ऐसा लग्न है जिसमें अगर बच जाया जाए तो ज्यादा अच्छा है। शाम को मैं आपको विस्तार से बताऊंगा। यही सब चीजें जानने की जरूरत होती है। और जब हम ऐसी जगह आते हैं और आज वो ही समय है, एक ऐसा समय आया है जब पूरी दुनिया के लोग, सबका दिमाग जो है अच्छा सोचते हुए भी वो गलत उनसे काम होता चला जाएगा। चाहे वो दुनिया के राजनीतिक लोग हों, चाहे दुनिया के वो डॉक्टर्स हो, इंजीनियर्स हो, कोई भी। यानी दुनिया में एक तबाही की तरफ ये कहानी लिखती चली जाएगी। इसे कहते हैं परिवर्तन, इसे कहते हैं बदलाव। और यही कारण है कि हमारे बड़े बड़े महात्माओं ने, मनीषियों ने इसके लिए तरह तरह के उपाय भी बताए, लेकिन उन उपायों को भी लोगों ने करना मुनासिब नहीं समझा। आज का ये लग्न एक ऐसी तिथि में आया कि आज गुरुवार का दिन है, गुरुवार का दिन, और गुरुवार के दिन ये रक्षाबंधन का कार्यक्रम। अब इसमें जो ये ग्रहों का प्रकोप है, ये चारों तरफ, कोई कहता है कि आसमान में है, कोई कहता है कि पृथ्वी के अंदर है, कोई कहता है कि पृथ्वी पर है। हमारे ज्योतिषी, ज्योतिषाचार्य, बड़े बड़े पंडित, पंडित और कई ऐसे महात्मा अपने अपने हिसाब से व्याख्यान दे रहे हैं। लेकिन भद्रा का यह नक्षत्र जो है, ये दुनिया को महाविनाश की तरफ लेकर के जाएगा और 5 साल के अंदर पूरी दुनिया में वो तबाही मचेगी
कि पूरा संसार देख करके स्तब्ध रह जाएगा। पूरा संसार, जो लोग आज कहते हैं कि कुछ नहीं हो रहा है, बहुत से लोग कहते हैं कुछ नहीं हो रहा है। क्या नहीं हो रहा है? आत्मचिंतन करो, देखो, समझो कि क्या क्या नहीं हो रहा है। दुनिया में भुखमरी अलग फैल गई, दुनिया में महामारियां अलग फैल गई, बीमारियां अलग फैल गई, और उसके बाद दुनिया में आर्थिक व्यवस्था दुनिया की सब चौपट हो गई। दुनिया के सभी राष्ट्र अध्यक्षों की बुद्धि अलग खराब हो गई। इसे कहते हैं महाविनाश। आज जैसे अपने साथ में बहुत से लोग जुड़े हुए हैं, इस माया रूपी संसार में लोग घर गृहस्थी की माया को बड़े नजदीक से देखते हैं, लेकिन जब उन्हें कहीं जाना होता है तो ऐसे धर्म स्थलों पर जाने का उनके पास समय नहीं है। ये नहीं जानते कि वहां जाने के बाद हमें क्या मिलता है। जो चीज यहां मिल जाती है, आप हिरन की कस्तूरी के तरीके से आप भटकते रहोगे। जैसे हिरन के पास कस्तूरी होती है और उसकी सुगंध में वो जंगल जंगल भटका करता है और उसे वो कस्तूरी नहीं मिलती है, उसी तरीके से आज का मनुष्य का प्राणी है कि वो भटक तो रहा है कि हमें वहां जाएंगे, हमें वहां मिल जाएगा, हम वहां जाएंगे, हमें वहां मिल जाएगा, हम वहां जाएंगे, वहां मिल जाएगा, लेकिन कहीं कुछ मिलता नहीं। ये सतयुग तीर्थ की पावन धरा इसलिए पवित्र है, ये 88,000 ऋषियों की वो शक्ति इस भूमि के अंदर समाहित, नवरात्रि माताओं का एक शक्ति इसके अंदर समाहित है। 33 करोड़ देवी देवताओं की वो शक्ति इसके अंदर समाहित है। ये क्यों? मृतलोक, जब मृतलोक की संरचना होने लगी तो इस भूमि को पहले से सुरक्षित कर लिया गया था। यहां किसी का कोई अधिपत्य नहीं था, क्योंकि ये सारी शक्तियों को कलिकाल के अंतिम बेला में कैसे समाहित किया जाएगा, कैसे अपनी शक्तियों को सुरक्षित किया जाएगा मृतलोक में। काश ये हमारे देश के संत महात्मा जान जाते, ऋषि मुनि जान जाते, जो इस समय वर्तमान में हैं, तो ये संसार का भाग्योदय हो जाता। लेकिन लोग इसे भी नहीं जान पाए। अब ये आज हम आप सब इस पवित्र त्योहार के शुभ अवसर पर, सतयुग तीर्थ की पावन धरा पर, इन शक्तियों के बीच में बैठे हुए हैं और आत्मचिंतन कर रहे हैं, उसको आत्मसात कर रहे हैं। अगर हम वो आत्मसात कर रहे हैं, आत्मचिंतन कर रहे हैं, हम उनको याद कर रहे हैं, तो ये कितनी बड़ी चीज है। ये मत पूछो कि परिवर्तन, लोग घरों में बैठ करके परिवर्तन पूछते हैं कि परिवर्तन कब, व्यवस्था कब बदलेगी। घरों में बैठ करके परिवर्तन नहीं होते, घरों में बैठ करके व्यवस्थाएं नहीं बदलती। उसके लिए बड़े से बड़े पापड़ बेलने पड़ते हैं, बड़े से बड़ा काम करना पड़ता है और बड़ी से बड़ी शक्तियों को अर्जित करना पड़ता है। और जब तक उस शक्तियों को आप अर्जित नहीं करोगे, आप उसको धरातल पर उतार नहीं पाओगे। हम तो कहते हैं कि जो चीजें हम सब लोग मिलकर के धरातल पर उतार लाए, जो चीजें हम आप सब मिलकर के धरातल पर उतार लाए,
वो आज तक इस पृथ्वी पर लोग धरातल पर नहीं उतार पाए। अनादिकाल बीता, आदिकाल बीता, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग बीता, लेकिन ये सुरक्षित भूमि को कोई आज तक खोज नहीं पाया। अपने महापुरुषों ने उसे खोज करके सुरक्षित रखा, अपने गुरुदेव ने उसे सुरक्षित रखा। क्यों? ये आगे चल करके इसकी आवश्यकता पड़ेगी, आगे चल करके इसकी आवश्यकता। तो ये समय का चक्र घूम रहा है, चारों तरफ समय सबको नचा रहा है। जहां भी लोग आते हैं उनके ऊपर भी कलयुग का वास होता है।